इस वीडियो में हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें, उसी के साथ में डीएम, आपकी डीएम और आजकल की एनर्जी क्या चल रही है, और इसी के साथ में आपका चैनलिंग सॉन्ग एंड मैनी मैनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, उससे पहले मैं आप लोगों को सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम टू ऑल, लव यू, बहुत बहुत प्यार आप सबको। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि कल शिवरात्रि है। जैसे कि यहाँ आपने देखा, तूने ही तो मुझे रचा है, मेरे रोम में तू ही तो बसा है। ऑफ कोर्स, हमारे अंदर ही तो है हमारे प्रभु, और जब हम उनको अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। इट्स वंडरफुल। एक्चुअली आपको पता है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं वैसे तो जो इस बीच में जो मैसेजेस आए ना, उसमें ये बोला था आप लोगों ने कि मैम, प्लीज़ मैम, और ज़्यादा से ज़्यादा डेली में जो हैं आप डालिए वीडियोस। और उसी के साथ में आपने ये बोला था कि शिवरात्रि को जैसे लास्ट ईयर आपने हमें करवाया था, और तुरंत एक दिन हमने आपके साथ में मेडिटेशन किया था उस दिन, और हमें चमत्कार देखने को मिले और रिकनेक्ट भी हुए आपके पार्टनर आपसे। तो आप लोगों के सबके रिक्वेस्ट पे, जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको करवाया था, वैसे ही लाइव मैं ज़रूर कराऊंगी आपको। तो बी रेडी फॉर दैट कि वी आर डूइंग द मेडिटेशन एट द नाइट दैट टाइम फॉर द 20-40 मिनट्स। ओके ओके ऑल। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि डू नॉट बी एंगर, डू नॉट बी वरी, डू नॉट बी एनी मतलब ग्रेटफुल एंड वर्क विथ द डिली। ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी तो है, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? हमें काइंड रहना है फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी लिविंग थिंग के साथ लिए हमें। बट क्या ये सच में रह पाते हैं? काफ़ी लोग तो रह ही नहीं पाते हैं। ये कब ऐसा होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे इश्यूज जो है हील हो चुके हैं, बट कभी क्या होता है कि दैट्स अ जेलसी हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, या और कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एंगर इशू फिर से सरफेस पे आने लगता है किसी चीज़ को। हाँ, एंगर आना इज़ नॉर्मल यार, हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत एंगर आ जाता है, बट उसकी वजह से किसी भी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखना हमें होता है। हमें इस जर्नी में तो हमारे सारे इश्यूज़ को क्लियर करना ही है। और एवरी एवरी लिविंग बीइंग जो है, हमारी धरती माता हमें इतना प्यार करती है, उसी प्रकार से हमें भी हर ये सृष्टि से हमें उतना ही अनकंडीशनल प्यार करना है। ये हमको सबको पता है, लेकिन क्या हम सबको प्यार कर पाते हैं अनकंडीशनल? मुश्किल होता है। बोलना बड़ा आसान होता है, बट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये सारे इश्यूज को हील करने के लिए जो जरिया है, जो आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ आसान तरीके मैं आपको बताती हूँ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है कि मेडिटेशन है। दूसरा क्या है बताओ? अच्छे अच्छे गाने वगैरह सुन के शांत रहा जा सकता है, सिर्फ शांत रहा जा सकता है। बट क्या इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे? नहीं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें है उसको हटाने के लिए मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और वो मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी लोगों के अच्छे से हील भी हो जाते हैं, वो इश्यूज़ हट जाते हैं। उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता जैसे पहले आता था। हमारे क्लास में, मतलब क्लास में बोलूँ, मतलब मैंने जैसे हमने मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स के, और भी मेरे पास में बहुत सारे ऑडियोस वीडियोस है जो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मतलब किसी पर्सनल काम की वजह से। मैं
क्लासेस में बिज़ी रही, या फिर अपने वर्क एरिया में ज़्यादा बिज़ी रही, या फिर मैं अपने घर के कामों में ज़्यादा बिज़ी रही, तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब जब आप लोग बार बार मुझे मैसेजेस करते जा रहे हो कि मैम प्लीज़ आप वीडियोस रेगुलर डाला कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस, आपकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के मुझे मैसेजेस रिप्लाई होते रहते, मतलब आते रहते बार बार। तो जब भी आते हैं तो मैं बोलती हूँ हाँ बनाऊँगी बनाऊँगी, बट ये मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा कोशिश करती हूँ। जैसे कि मुझे जो डाउनलोड्स हुए, कि आप लोगों को पता है कि किसी भी इंसान के साथ रिश्ता रखो तो उसको आज़ाद रखो। रिश्ता मतलब क्या? जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में आपका, तो उसको, आपके डीएम को उतना ही फ्रीडम दीजिए। जब आप उनको फ्रीडम दोगे ना, तो जो आपका आपका है तो वो आप ही का रहेगा। आप कितनी भी, मतलब आप, जो आप ही वो हो, हमेशा याद रखिए आपके पार्टनर ही आप हो, और आपके पार्टनर ही आप हो, और वही आप हो, और मैं आप ही वो हो। तो आप जब उनके पीछे भागते हो ना, मिररिंग का काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया। पहली बात तो हमेशा एक बात याद रखो कि कई बार मैंने ऐसे सुना भी है और बताया भी है काफ़ी लोगों को, और सुना भी है। मैं आप लोगों को आज दिल से बता रही हूँ, ध्यान दो इस चीज़ पे। आपको बोला जाता है कि डीएम को स्टॉक मत करो, ठीक है? आपको बोला जाता है डीएम को स्टॉक मत करो जब वो आपके कनेक्शन को पूरी तरह से समझा नहीं है अभी तक के, ठीक है? जब वो समझा नहीं है, और हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेट में रहते हो, एक दूसरे के लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हो, या फिर इंडिया में रहते हो, एक ही जगह पे रहते हो, या जैसा भी है, लेकिन आपके डीएम ने अभी तक के आपके कनेक्शन को शायद नहीं समझा है। आपको पता है, आपका आपको पता है कि वो नहीं समझा है, या आपको कहीं कोई चीज़ें, आपको पता है कि अभी हमें बहुत इनर वर्क करना है, अभी उनको पता ही नहीं है कि हम क्या है एक दूसरे के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है हमारा एक दूसरे के लिए, चाहे मतलब इस तरह से समझा ही नहीं है, और वो रेगुलर आपके कांटेक्ट में नहीं आया, मतलब रियूनियन परमानेंट वाला नहीं हुआ है। वो परमानेंट हम कब बोलेंगे, जब मतलब वो भी समझ जाएंगे इस जर्नी को, और आपके साथ में इनर वर्क करने लगेंगे। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आप ही के लिए मैसेज है, ठीक है? जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो मेरे कॉस्मिक पार्टनर बहुत अच्छे हैं, और लिटरली वो भी इनर वर्क कर रहे हैं, और मैंने खुद उनको कई बार खुद से भी करवाया है, खुद मैंने भी इनर वर्क करवाया है, उनको हर एक चीज़ सिखाई है मैंने खुद, और वो करते भी हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उन्हें सच में बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं, सच में, कि इतने अच्छे पार्टनर मुझे मिले, कि बहुत ही अच्छे से वो इनर वर्क कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना डियर फ्रेंड्स, कि निगेटिविटी आ ही जाती है, चाहे कितनी भी हम अच्छे से प्रोटेक्शन लेना, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा निगेटिविटी उन लोगों पे आ ही जाता है जो लोग ज़्यादा आउट आउटसाइड में जाते हैं, ठीक है? तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हम जितना इनर वर्क करते हैं, और जितना अच्छा हम अपना मेडिटेशन करते हैं, उतना ही हमारा दिन ब दिन हमारा ऑरा बढ़ते जाता है, और जब हमारा ऑरा बढ़ते जाता है तो उतनी ही ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन शील्ड को फिर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त क्या होता है, उतने ही ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त क्या है कि फिर से हमें प्रोटेक्शन की ज़्यादा, और जिनका बड़ा पर्पस होता है ना, उनको भी ना ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम कुछ बड़ा कर रहे हैं ना, तो ध्यान में रखो कि आप को प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो यू कैन प्रोटेक्ट यू। आप तो खुद को तो प्रोटेक्शन लेते ही हो, लेकिन अगर आपके साथ में आपके आपके पार्टनर भी आपको देखो, मेरे पार्टनर भी देखो, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पार्टनर भी प्रोटेक्शन लेते हैं, मैं भी लेती हूँ उनके लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, या मुझे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इसीलिए डबल डबल फिर ट्रिपल ट्रिपल हमें कभी कभी प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, जब इन्हें ऐसा लगता है कि अरे कुछ बैलेंस हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, जब शिफ्ट आते हैं या फिर कुछ आते हैं, तो उस वक्त हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा लेना पड़ता है। बट वी आर इन द हाई वाइब्रेशन ओनली। थोड़ा बहुत वो स्पिरिचुअल वाला अटैक जो है करने की कोशिश करता है, ठीक है?
हमारा ऑरा कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कि हम गलत हैं या फिर हम लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि यू नीड द मोर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप लोगों के साथ में जब भी ऐसा कभी हो तो यू शुड टेक द मोर प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑरा क्लिंजिंग फिर से एक बार करने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ में आप लोगों को ये बताना चाह रही थी मैं कि अगर आप अपने पार्टनर को देखो, आपका पर्सन है वो, तो आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। उसको पकड़ के रखोगे तो वो कितना भी आप पकड़ के रखोगे तो उसको जाना होगा ना, तो वो चला ही जाएगा। तो किसी को भी कभी भी पकड़ के नहीं रखना है, अपने पार्टनर को भी इस प्रकार से पकड़ के नहीं रखना है कभी भी। तो वो अनकंडीशनल लव कैसे हुआ कि हमने उसको पकड़ के रखा है? ठीक है, मतलब वो तो हमारे साथ ही रहेगा अगर वो हमारा ही है तो। कभी भी किसी के पीछे भागना बंद करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी खोना नहीं है, क्योंकि आपके अगर डीएम अगर अवेकन नहीं है तो वो नहीं समझेंगे आपकी सिचुएशन को। अगर अवेकन भी है तो भी नहीं समझेंगे, क्योंकि हम भी अवेकन है, अपने आप को बोलते अवेकन है हम लोग। ठीक है, कई बार हम खुद इतनी डीएफ इतनी अवेकन होने के बाद में भी कितनी बार नेगेटिविटी आती है और कितनी बार गिव अप करने का सोचती हैं, कितनी बार इनर वर्क को निगलेक्ट करती है। आप खुद एनालाइज कीजिए कि डीएफ भी कई बार अपने इनर वर्क को निगलेक्ट करती है कि नहीं। काफ़ी डीएफ्स हैं, मैं खुद जानती हूँ, काफ़ी डीएफ्स है जो अपने इनर वर्क को निगलेक्ट करती है। तो फिर तो एक डीएम को तो और ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो उनको और इनर वर्क करने में थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो दैट्स मीन्स ये नहीं है कि मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वो अवेकन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनके सामने अगर खुद से अपने आप से आपने नहीं बताया, उनको खुद से अगर जर्नी के बारे में पता चला है, ठीक है, उनके सामने भी अपने आप से वीडियोस आए हैं, तो वो डेफिनेटली अवेकन हो रहे हैं, अवेकन हो चुके हैं। जैसे कि मैं अगर अपने पार्टनर के बारे में बोलूँ ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ था, एक वीडियो बताया था, आपने देखा कि नहीं नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट मेरे मेरे पार्टनर को पहले से पता था ये बात, और उन्होंने अरबी अरबी में देखा था चैनल्स। आपको पता है, एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे। तो क्या हुआ कि अरबी में उनको दिखा था, तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे डीएम को कभी ना कहीं से उनको यूनिवर्स अपने साइन और सिम्टम्स दिखा रहे हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो उनको, वो मुस्लिम है तो उनको अरबी बहुत अच्छी आती है एक्चुअली, तो उनको अरबी में दिखाया गया था यूनिवर्स की तरफ से उनको वीडियोस, और उनको समझ में भी आ रहे थे। वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ चुकी थी जब हमारा रियूनियन हुआ था ना डियर फ्रेंड्स। आपकी ब्लेसिंग से, आपकी प्रेयर से, और यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सभी की ब्लेसिंग से, मैडम की ब्लेसिंग से, सबकी ब्लेसिंग से, जब हमारा अच्छे से रियूनियन हुआ था, उस टाइम पे, जब रियूनियन के टाइम पे जब उनको ऑलरेडी पता थी ये सारी चीज़ें, अरे ये तो मुझे पहले से पता है हर चीज़, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मतलब इनको सब पहले से पता है काफ़ी चीज़ें। लेकिन काफ़ी चीज़ें और जाननी भी होती है, क्योंकि डीएम्स होते हैं बिज़ी, तो उस लेवल पे हम सोचा जाए तो काफ़ी चीज़ें, जितनी डीएफ इतना रिसर्च करती है, इतनी जानकारी प्राप्त करती है, उनको लॉजिकल होते हैं थोड़े से, वो कितना भी बोले लॉजिकल थोड़े से होते ही हैं, क्योंकि हम जितना भी ग्रोथ कर ले, हम इमोशनली, हमारे अंदर ममता ही भरी हुई है ना, तो वो थोड़े स्टिक होते हैं, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे से तो स्ट्रांग होते हैं, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हर डीएफ अपने डीएम को ना कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है कि जब आपके डीएम, ठीक है, आपसे दूर है, फॉर एग्जांपल वो आपसे दूर है, कुछ दूरी पे है, मतलब एक जगह पे नहीं है, फॉरेन में हो सकते हो, या दूसरी जगह, दूसरे कंट्री में हो, या फिर दूसरे स्टेट में हो, ऐसा कुछ है अगर सिचुएशन, और आप अगर मिल नहीं पा रहे हो किसी कारण से, और डीएम अवेकन नहीं है सपोज़, ठीक है, डीएम अवेकन नहीं है, और डीएम ने आपको इतना ये भी नहीं किया है कि फोर्स किया आप
समझ रहे हो कि मतलब फ़ोर्स नहीं किया किसी प्रकार से कि उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप उनके पीछे मत भागो। आप उनके पीछे मत भागो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने वैल्यू को इंक्रीज़ करो यार। आप लोग समझाना चाहती हूँ आपको डियर फ्रेंड्स, डियर, आपको सेल्फ लव में रहना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी अपनी ग्रोथ करनी है खुद की, ठीक है? आप भागो मत उनके पीछे। उनके पीछे भागोगे तो कभी भी याद रखना कि आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो अभी भी लॉजिकल हैं। और फिर अगर आप उनके पीछे भागते ही रहोगे तो उनकी अवेकनिंग कैसे होगी? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर फिजिकल प्लेन में एक दूसरे के फेस टू फेस अगर नहीं मिले हो तो आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने खुद देखा, मैंने अपनी जर्नी में देखा है, काफ़ी लोगों को कि फॉरेन में है अगर उनके पार्टनर, तो क्या उनके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हुई है, उनके पार्टनर भी अवेकन होकर अपना इनर वर्क कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का एग्जाम्पल मैं देखी हूँ, प्रूवनली। तो इसीलिए दैट्स कि किसी का कितना स्पिरिचुअल लेवल कनेक्शन है यूनिवर्स से, उस पर डिपेंड करता है। किस लेवल का आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है यूनिवर्स से, ये डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक दूसरे की हीलिंग जो है ना, वो बहुत अच्छे से हो सकती है। उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस में रहते हैं, उनके पार्टनर कितनी दूरी पे है उनसे। जितने करीब डिस्टेंस होगा उनका, उतनी अच्छी से हीलिंग बहुत अच्छे से होंगी उनके पार्टनर की। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि अदर स्टेट में है, अदर कंट्री में है, तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट नॉट इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी इफ़ यू बिलीव द यूनिवर्स, इफ़ यू बिलीव द माँ दुर्गा। जय माता दी। ये हुआ है, मैंने मिराकल मैंने देखा है डियर फ्रेंड्स। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपना ऑब्सेशन कितने अच्छे से रिलीज करते हो। अरे यार डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि बाकी सब लोग मिलके बहुत सारा अच्छे से इनवर्क कर रहे, किसी एक को अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो निगेटिविटी है उसके खुद के अंदर, ठीक है? ये चीज़ मैं एक्सप्रेस, निगेटिविटी खुद के अंदर भी होती है और बाहर ऑरा से, बाहर से आने वाली नेगेटिव एंटिटी के थ्रू आने वाली निगेटिविटी अलग है। लेकिन खुद के अंदर भी तो निगेटिविटी होती है ऑलरेडी, कब से हमने जमा करके रखा है उसको, उसको भी तो रिलीज़ करना ज़रूरी है। देखो, निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड एवरी डे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली ट्विन को, बट ऑल्सो जो भी मेडिटेशंस करते, जो स्पिरिचुअल अवेकन हुए, उन सबको लेना है। लेकिन ट्विंस को और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की, ठीक है? इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखिए आप सब लोग। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्शन लेना ही लेना है। कई बार मैंने देखा है काफ़ी लोग ना प्रोटेक्शन नहीं लेते, निगलेक्ट करते हैं यार। सच में मैं सोचती हूँ, अरे यार ये बेसिक चीज़ें क्यों नहीं कर रहे? इतना भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करोगे? मैं बार बार प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ। देखो, हमेशा याद रखो, मैंने अपने इसमें बताया था आप लोगों को कि नॉट ओनली खुद का प्रोटेक्शन लेना है, बट ऑल्सो आपके पार्टनर का तो लेना ही है, आप तो लेते ही हो। लेकिन अपने परिवार के सभी सदस्यों का, अपने घर का, अपने घर की वस्तुओं का, अपने व्हीकल का, अपने पार्टनर के घर का, अपने पार्टनर के परिवार के सदस्यों का, उनके व्हीकल वस्तुओं का लीजिए। प्रोटेक्शन को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है? ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आपका विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है, आपका विश्वास कितना पावरफुल है यूनिवर्स पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है, 20 मिनट्स लग सकता है, 20 मिनट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों का प्रोटेक्शन लेने में। डे में 1 डे, मतलब एवरी डे सुबह उठते बराबर वो करो या रात को सोते समय करो, डेफिनेटली देखना आपको फ़ायदा मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माँ दुर्गा की तरफ से ही आया रहा था मुझे बार बार मैसेज ये, तो ये ध्यान में रखो, कभी भी अपने वैल्यू को डाउन मत करो। आप एक लॉजिकल माइंड भी यूज़ किया करो, क्योंकि आपके डीएम तो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस वक्त तो कम से कम लॉजिकल माइंड भी यूज़ किया करो, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई लोगों को गलत करते हुए देखा है। अगर मेरे पास में कोई काउंसलिंग लेने आता है तो मैं बता देती हूँ, लॉजिकल माइंड से भी यूज़ करना ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक डीएम कैसा सोचता है, इस पर भी डिपेंड करता है ना चीज़ें।
तो मेरे कॉस्मिक पार्टनर भी जब काउंसलिंग देते हैं तो एक लॉजिकल माइंड और एग्जाम्पल, अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देकर भी सिखाना ज़रूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल से सिखाना, इंसान कोई भी चीज़ कैसे सीखता है, कोई भी चीज़ अगर हमें जर्नी के ही बारे में या फिर कोई भी चीज़ हमें सीखना है तो कौन सी चीज़ों से सीखेगा? अपने अनुभव से सीखेगा या फिर किसी और से सीखेगा, किसी और के थ्रू या बुक्स के थ्रू, कोई वीडियोस को देखकर सीखेगा, मतलब किसी और के थ्रू सीख रहा है या फिर अपने लाइफ में अपने अनुभव से सीख रहा है। ये दो ही जरिए हैं लाइफ में सीखने के, और ये दो जरिए ही हैं। तो इस दोनों जरियों को यूज़ करना है अपने को। हमें दूसरों के थ्रू कुछ चीज़ें सीखनी है, अपने गुरुजनों से, है ना, और कुछ चीज़ें अपने अनुभव से सीखनी है। तो वो दोनों भी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी अगर हमारे गुरुजन ने भी कहीं से सीखा है तो उन्होंने भी तो कहीं से सीखा है, और उन्होंने कहीं से सीखा है तो उन्होंने भी तो अपने अनुभवों से सीखा है। उन्होंने अभी अपने अनुभव से सीखा है तो उन्होंने भी अपने अपने ऊपर काम करके कुछ डाउनलोड्स या जो भी हुआ है। अभी हमको भी बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं, हम भी अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो हमने अपने ऊपर काम किया ना, तो अपने ऊपर काम करने के बाद में जो डाउनलोड्स हो रहे हैं ये भी तो एक अनुभव ही है। तो चीज़ें समझने की कोशिश करो कि कभी भी हमें अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर, अपने लाइफ के अनुभवों को लेकर भी सीखना होता है और सिखाना भी होता है लोगों को। ठीक है? तो हमेशा याद रखो कि ज्ञान बाँटना सीखो। अगर आपके पास में ज्ञान है ना, उसको बाँटो, लेकिन उसका यूज़ लोगों को भी हो, उसको समझ भी सके, अपने अपने लाइफ में उस चीज़ को समझ भी सके कि मैं इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो आपके पास में अगर ज्ञान है तो आप भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करना ज़रूर शुरू कीजिए। ये स्ट्रॉन्गली मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप अब कुछ नई शुरुआत कर सकते हो अपने लाइफ में। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि अब ये वक्त है आपके पास में कि आप कुछ नया शुरुआत ज़रूर कर सकते हो। आप जो भी करोगे अपने इंटरेस्ट से वो ज़रूर अच्छा आपको फल देगा। स्ट्रॉन्गली मैसेज है। मुझे 2 दिन से आ रहा है ये बात कि आप अब 2 से 3 दिन हो गए, ये मैसेज आया कि आप कुछ नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हो अब। ये सिचुएशन, वीडियो लंबा बन रहा है। डीएम की एनर्जी बतानी है डियर फ्रेंड्स। डीएम की एनर्जी देखो, कल तक की कुछ अलग थी, आज की कुछ अलग है और परसों की कुछ अलग थी। लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है तीनों में, लेकिन लॉट्स ऑफ डिफरेंस है। बहुत प्यारी वाली एनर्जी मैंने पिक की है डीएम्स की, लेकिन डीएफ की कंडीशन थोड़ी अलग थी, जो मतलब उन्हीं की डीएफ की। अब ये कलेक्टिव एनर्जी में जिनको मैच कर रहा है, जिसको रेजोनेट कर रहा है, देखना डीएफ ना डी अटैचमेंट फील कर रही थी 2 दिन से अपने कॉस्मिक पार्टनर से। बिल्कुल इन्हें मतलब अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके से था। ठीक है? डी अटैचमेंट फील कर रही थी बहुत स्ट्रांगली। ठीक है? उस टाइम पे डीएम अपनी डीएफ को बहुत याद कर रहे थे। बहुत बहुत लिटरली वो उनसे बात करना चाहते थे और उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन डीएफ ने मात्र उनको मतलब थोड़ा-सा डी अटैचमेंट में थोड़ा-सा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा-सा निग्लेक्ट कर देना या फिर चलता है, हाय का मैसेज हाय में डाल दिया या छोटा-सा ऐसा कर दिया। मतलब इस तरह से 3D में किया गया था। और 5D में भी बहुत रिलैक्स थी डीएफ जो है, अपने करियर पे कंसंट्रेशन कल तक की। अब आज की एनर्जी क्या हो रही है कि खुद डीएफ या कल कल से ही थोड़ा सा शुरू हो गया था कि अब या ना मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हम ना थोड़ा सा अपने आप को संभाले, मतलब थोड़े से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे धैर्य हैं और वो नहीं है, मतलब अपने डीएम नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया उनका माइंड। ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने फील किया, ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने प्रैक्टिकली देखा फिर कि हाँ ये सच में ऐसा ही हो रहा है काफ़ी लोगों के साथ में। तो मैंने आपको मैसेज देना था कि लेकिन डीएफ के अंदर ना इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि वो क्वेश्चंस के आंसर में ना समझ में नहीं आ रहा था डीएफ को कि क्या करना है। तो इसीलिए आपको समझना है कि डीएम जो है, अगर डीएफ ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे ना तो डीएम भी कंफ्यूजन में चले जाएंगे।
इसीलिए कंफ्यूजन ना करते हुए अच्छे अच्छे चीज़ें सोचो, अच्छे अच्छे अफर्म करो। काफ़ी डीएफ जो है कंफ्यूजन में, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, माँ दुर्गा बता दो, शिव शंकर भगवान बता दो, या मतलब जो भी आपके इष्ट देव है उनका नाम लेकर अब वो कभी कभी ऐसे करते होंगे, बट आज भी शायद आपने किया था, ये मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी। तो क्या करूँ यूनिवर्स, ऐसे आपके क्वेश्चन थे, तो आपका जवाब यही है कि आप रिलैक्स हो जाइए। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। जो डीएफ अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रही है ना, सारी डीएफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है किसी कारण से आपको, तो कंफ्यूजन को हटाओ और रिलैक्स हो जाओ। यूनिवर्स पे फेथ रखो। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर वो आपका है तो आप ही के पास ही आएगा। यदि वो आपका नहीं है तो कितना भी पकड़ के रखोगे ना, वो तो जाने वाला जाएगा ही, है ना। लेकिन अपने को भी तो पकड़ के नहीं रखना है ना, उसे भी तो सफोकेशन नहीं होना चाहिए, और ना ही अपना वैल्यू डाउन करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है। तो इसीलिए आप उनके पीछे कभी मत भागो, उनके आने दो, उनको आने दो आपके पास, उनको बोलने दो, उनको अपने बातें बताने दो, क्योंकि आप तो इनवर्क कर रहे हो। आप अपनी बात रख दो, लेकिन पीछे मत भागो, पीछे कभी मत भागो। अगर पीछे भागोगे ना तो मिररिंग, वो आपसे भागेगा, वो आपसे मिलना नहीं चाहेगा। अगर आप उनसे मिलना चाहोगे तो वो अभी आपसे नहीं मिलना चाहेगा, अगर वो मिलना चाहेंगे तो आप नहीं मिलना चाहोगे उनसे। जब तक कि ऐसा होता है, कब तक के होता है ऐसा, जब तक कि पूरी तरह से दोनों अवेकन नहीं हो जाते हैं, डिवाइन टाइम नहीं आता तब तक के। गाना है चैनलिंग सॉन्ग, ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार आया है, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता देना, ना तू जाने ना मैं जानूं इस बात का, कोई क्या जाने ओ। ये कल आया था मुझे, एंड ये जो गाना है मैंने जब सुना, सिर्फ सुनना देखना नहीं, थोड़ा सा मतलब देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे दो दो हीरोइन को दिखाया गया, तो वो वैसा नहीं है सिचुएशन, ठीक है। बस आप गाने को सुनिए, गाने को सुन के आप फील कीजिए कि आप दोनों वो बबल फेस वाला फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर ना, वो बबल फेस वाली फीलिंग आपके लिए आ रही है कि हम मस्त एंजॉय करें अपनी लाइफ को, है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो जो है उसमें ऐसा ही है कि आपका बबल फेस अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त एंजॉय कर रहे हो, इस तरीके का है। तो उस तरीके से वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं आपको अपने साथ में। बहुत लंबा वीडियो बन गया ना, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।